Namaskar, hello, and welcome to Source Astrology video number 89. In our last video, what we talked about, we talked about the planets which become powerful during the day, and we also talked about the planets which become powerful during the nights. हम क्यों हमने सीखा वो चीज हमने इसलिए सीखा बिकॉज आज का जो ये लेसन है अभी जो ये वीडियो आप देख रहे हो इस वीडियो को के लिए शायद आपको उसकी आवश्यकता पड़ेगी बिकॉज टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी important topic which is called as Marana Karaka Sthana. इसका मतलब है कुछ ऐसी जगह है कुछ ऐसे भावास है हॉरोस्कोप के अंदर आप किसी चार्ट के अंदर अगर प्लैनेट उस जगह जाके बैठते हैं तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देते मे बी द रिजल्ट्स आर वेरी बैड वेरी इनऑस्पिशियस रिजल्ट देते हैं उस जगह पे वी नीड टू नो विच आर दिस एरिया एंड अगर वो है वैसा पोजीशन अगर है तो व्हाट इज दी सेविंग ग्रेस तो सेविंग ग्रेस कहां से आता है सेविंग ग्रेस कम्स टू व्हेन वी अंडरस्टैंड कि वो जातक सुबह जन्म लिया है या शाम को जन्म लिया है ओके और ये वाले जो है ये सिर्फ हमारे 7 ग्रह और एक नोट के ऊपर अप्लाई होता है केतु के ऊपर ये अप्लाई नहीं होता है ये वाला जो मरना कारक स्थाना जिसकी मैं बात करता हूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट है जब भी आप चार्ट देखें तो एक बार जरूर इन पोजीशंस को चेक कर लीजिएगा कहीं आपके प्लैनेट्स इस जगह पे तो नहीं है बिकॉज कभी कभी एक इंसान बहुत परेशानी से गुजरता है एकदम डेथ लाइक सिचुएशन आ जाता है या इंसान चाहता है अपनी लाइफ फिनिश कर दे या इतना इनऑस्पिशियस रिजल्ट देता है कभी कभी इतना पेनफुल रिजल्ट देता है दैट इज बिकॉज कि ये ग्रह कुछ ऐसे स्थान पे बैठे हैं जो इट इज नॉट अ वेरी ऑस्पिशियस पोजीशन फॉर दिस एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज मारना कारका स्थान सो चलिए से एक बार मैं क्विकली इसका मैं अपना स्क्रीन शेयर कर देता हूं आपके लिए एंड लेट्स हैव अ लुक एट दिस तो कौन कौन सा प्लैनेट का कौन कौन सा स्थान है विच यू मस्ट चेक इन द चार्ट व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू डू इट सो let me just share this. So Marana Karakastan, as far as Jataka Parijata, there are various inauspicious bhava for 8 planets excluding Ketu. केतु को हम इसमें नहीं लेंगे केतु का कोई इनऑस्पेशियस मारना कारक स्थाना नहीं है 7 प्लेनेट और एक नोड राहु के लिए है दीज भावास आर नोन एज मारना कारक स्थाना फॉर द प्लैनेट्स अब ध्यान से देखिएगा नोट डाउन कर लीजिएगा ये कौन कौन सा है सूर्य सूर्य सन के लिए है 12th हाउस अगर सन 12th हाउस में है एक चीज का ध्यान दीजिएगा ये वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट राशि यहाँ पे राशि को लेके बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे हम भाव यहाँ पे हम हाउसेस को लेके बात कर रहे हैं अगर सूर्य किसी के चार्ट में 12th हाउस में है तो वो बहुत इनऑस्पिशियस माना जाता है वो वाला जो 12th हाउस है फॉर सन इज ए मारना कारका स्थाना ओके दैट्स इंपॉर्टेंट सेकेंडली मून चंद्र चंद्र के लिए जो मारना कारक स्थान है ये अष्टम भाव है 8th हाउस अष्टम भाव फिर से बोल रहा हूं राशियों के लेके बात नहीं हो रही यहाँ पे भाव के लेके बात हो रही है हाउसेस को लेके बात हो रही है मैंने अगर आप बहुत ज्यादा नए हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर तो प्लीज प्लीज गो बैक एंड हैव ए लुक एट द सिग्निफिकेंस ऑफ द भाव मैंने एक चार्ट के अंदर इनफैक्ट बहुत सारे वीडियोस के अंदर मैंने भाव के बारे में बताया हाउसेस के बारे में बताया बेसिक सिग्निफिकेंस दिया कि कौन सा हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है इनफैक्ट ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है बट एटलीस्ट आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ रेफरेंस फॉर दैट तो सूर्य अगर किसी के 12th भाव में है 12th स्थान में है तो उसको मरना कारक माना जाता है और चंद्रमा अगर 8th हाउस में है तो इट इज कॉल्ड एज द इट इज फॉर द मून इट इज अ मरना कारक स्थान अब आते हैं मंगल के लिए मार्स के लिए जो मरना कारक स्थान है ये सप्तम भाव में अगर मार्स है सप्तम भाव में अगर मंगल है तो ये मारना कारक स्थान माना जाता है और ये जब भी इसका टाइम आएगा जब भी इसकी दशा आएगी अंतर्दशा आएगी ये डेथ लाइक इनऑस्पिशियस एक एक्सपीरियंस दे सकता है जातक के लाइफ के अंदर मरकरी 7th हाउस में मारना कारक स्थान है मरकरी का जुपिटर का 3rd हाउस इज द मारना कारक स्थान एंड वेनस का 6th हाउस इज द मारना कारक स्थान सैटर्न इज 1st हाउस शनि के लिए पहला घर जो है वो मारना कारक स्थान है राहु के लिए
Ninth house is the Marana Karakastan. So be very, very careful whenever you're checking anybody's chart, whether you're checking any person, you're consulting any person and you're checking that chart. So you must be very, very careful of giving this an observation. Okay. So this is very important and there is no Ketu के लिए कोई भी घर नहीं है. सारे घर is no घर, none of the houses are Marana Karakastana for Ketu. So a planet in the Marana Karakastan may give you death-like suffering, okay, and very inauspicious result. अच्छा, however, ये this is the point. ये कल के जो last video we have done उससे relate कर रहा है ये वाला चीज है. However, this inauspiciousness is removed if the graha is strong ड्यू टू द डे बर्थ और नाइट बर्थ. ये ग्रह स्ट्रांग होता है अगर डे बर्थ में है, नाइट बर्थ में है, तो उसके लिए ये चीज ये जातक जो है जब ये इस तरह की परिस्थिति आती है तब उससे बाहर निकल सकता है जातक. Okay, let me just share you one empty chart and on which let us try to understand this Marana Karakasthana. Suppose there is a chart and suppose Mars is present over here. Suppose Mars is present over here. So Mars is present over say, I'll say A is the lord of say this. He's the lord of the 10th house and maybe lord of Scorpio. So this is I'm just giving you a basic example. So Mars here is present in the chart. He's the lord of say 10th house Karma Kshetra and he's the lord of because he's the lord of Scorpio and this. So if Scorpio is Aries over here, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, and he's sitting in the Mars is sitting over in the 7th house. So during the dasha or antardasha, during the timing of the planet, what can happen is that these three areas will get activated. The 10th house will get activated, the 7th house, and also the 5th house will get activated. Some problem related to this house, the Jatak may face. Okay, these houses, the problem will face. Now, one thing we have to check in this chart. एक चीज हमें check करना है chart के अंदर. What is the situation of and what is the birth time of the Jataka? What is the Kalabala of the Jatak? Whether it is a day birth or a night birth. Agar suppose this is we are giving an example of Mangal. If you've seen my last video, I've given you all the names of the planets which are stronger in the daytime and which are stronger in the night time. So Mars is stronger in the night time. So if there is a night birth, अगर इस जातक का night birth होगा तो अगर problem से तो गुजरेंगे because it is a 7th house. 7th house will definitely give inauspicious result. But there is a saving grace. Now ये saving grace क्या है? Now since if the jatak has a night birth, तो night में Mars becomes powerful. So there will be a potential possibility that this jatak will come out of that situation. Situation will be heavy. It will be a pressurized kind of a situation, but the jatak may come out of that. अगर ये day birth है, तो there's a question mark over here. So this is a very important thing which you must check in the chart. Is the Marana Karakasthanas. That is very, very important that whenever you do a reading, आप Marana Karakasthana आप जरूर देख लीजिए डिफरेंट हाउसेस के लिए. ये पॉइंट आप जरूर लिख लीजिए क्योंकि कभी कभी आपके पास क्यों कोई आएगा, आपके पास इसीलिए आएगा क्योंकि द पर्सन मे बी सफरिंग, देयर मे बी समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बॉदर हिम ट्रेमेंडसली. दैट्स व्हाई ही इज गोइंग टू कम टू इट एंड हैव अ लुक एट द चार्ट कि इस तरह की कोई इशू हो रही है नहीं इन चार्ट्स के अंदर. So this is very, very important. So sun, I'm repeating again, sun, Surya, 12th house, Chandrama, 8th house, Ashtam bhav, Mangal, Saptam bhav, Mercury, Budha, Saptam bhav, Jupiter, 3rd house, तीसरा भाव, वेनस शुक्र 6th हाउस और छठा भाव. सैटर्न के लिए प्रथम भाव, लग्न में अगर सैटर्न है तो बी वेरी केयरफुल. राहु 9th हाउस, नवम भाव, एंड केतु के लिए कोई भी मरना का स्थान नहीं है. सो प्लीज रिमेंबर दिस. प्लीज रिमेंबर ऑल्सो रिकॉल. If you have not seen my last video, please see the last video. जिसमें I have given the which planet gets powerful in the day, which planet gets powerful in the night. That is one of the main hope. Whatever I am showing over here is that is kind of a hope. You may find hope somewhere inside. जब problem आती है, then it becomes a very stressful situation for a being. So these are all connecting dots. Okay. So please remember these points. Please write it down in your diary. And
may you be guided as appropriate. Thank you so much for watching this video. If you're still not subscribed to the video, I request you that please subscribe to the channel, because I am releasing some of the things powerfully, though the purpose of this channel is to teach you things step by step. We were working in the Rashi, but kabhi kabhi beech mein there are some flows which are coming very strongly, and that's why I wanted to share these information with you. Thank you so much for watching. I will see you in another video. Take care. Bye bye.